और भागवतिक चीज़ें देखेंगे तो सत्वगुण बढ़ जाएगा। ऐसे ही हमको पहले अपने सत्वगुण को बढ़ाना है, तब हमारा भजन बढ़ेगा। नहीं तो सत्वगुण थोड़ी देर के लिए आया तो खूब भजन में मन लगा, और जहाँ रजोगुण आया तो भजन फिर, तो इसी को हमें तोड़ना है। जब भजन में मन नहीं लग रहा तब भजन करना है, राधा 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 राधा। मन नहीं लग रहा तो जबान से कर रहे हैं, और जो मन लगने से फल मिलता है वही जबान से मिलता है। अच्छा, हमारा मन किसी और चिंतन में हो और हम भोजन पा रहे हैं तो पेट भरेगा कि नहीं? पेट तो भर ही जाएगा। तो ऐसे मन लगे न लगे राधा 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 राधा, तो भगवान मिल जाएंगे। आज नहीं तो कल हमारा मन लगने लगेगा, सब काम बन जाएगा। तो भोजन सुधारो और अपना संग सुधारो और खूब नाम जपने का प्रयास करो, तो धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे। महाराज जी, श्री राधा रानी को प्रसन्न कैसे करूं? नाम जप और राधा रानी के जो जन हैं उनकी आज्ञा का पालन। राधा रानी के जो जन हैं, संत जन, उनकी आज्ञा का पालन और नाम जप, इसी से प्रसन्न हो जाएंगे श्री जी। जब राधा राधा हम पुकारते हैं, अच्छा मान लो आपका कोई नाम हो और हम पुकारें तो आप देखोगे ना हमारी तरफ। तो जब हम राधा राधा पुकारेंगे तो राधा नाम श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, तो वो हमारी तरफ देखेंगे, और राधा नाम प्रिया जी का है, वो तो हमारी तरफ देखेंगे। तो राधा नाम से प्रिया प्रीतम दोनों हमारी तरफ देखने लगते हैं, और उनका हमारी तरफ देखना मतलब निहाल हो जाना, मतलब महान हो जाना। उनका हमारी तरफ देखना मतलब महान हो जाना। इसलिए खूब नाम। मेरी तरफ ही देख रहे हैं, आप देख रहे हो ना, तो वो तो अभी भी मेरी तरफ देख रहे हैं। अब देख लो। नाम नाम जप करो। महाराज जी, कैसे जाने कि सच में इष्ट की कृपा है या मन का भ्रम? जब हमारा मन भजन में, अच्छे कार्यों में, शास्त्र में, संत समागम में, भगवत लीला चरित्र सुनने और कहने में लगने लगे, तो जानो भगवान की कृपा है। और जब मन भोगों में जाए, संसार में जाए, तो समझो कि अभी भगवान की कृपा नहीं है। जब संत समागम मिले तो भगवान की कृपा है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान का नाम जप करे, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें। अगर हम भगवान का नाम ले रहे तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। संत समागम मिल रहा है, भगवान की कृपा है। शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, भगवान की कृपा है। भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। इसे हम भगवान की कृपा मानेंगे। अगर ये लक्षण है तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, अन्यथा माया है, भगवान की कृपा नहीं। कि संसार में रहते हुए भक्ति का दिखावा ना हो, इससे कैसे बचे हैं महाराज जी? हमारे अंदर दिखावे का भाव नहीं होना चाहिए। जैसे हम चंदन लगाए हैं तो हम दिखावे के लिए थोड़ी लगाए हैं। हमारे आचार्य परंपरा से तिलक की रचना की आज्ञा है, तो वृंदावन की यमुना जी की पावन रज, राधा कुंड की पावन रज से तिलक रचना करते हैं, और महारानी जी को जो अर्पित किया हुआ चंदन है वो चंदन माथे पर लगाए हुए। ये हमारी उपासना है, हमारी आराधना है। कंठी हमारे गुरु ने बांधी है, माला हमारे गुरु ने दी है, वेश हमारे गुरु ने दिया है। तो हमको ये देखना है कि अब हम इस पक्ष में जाएं कि दिखावा ना हो तो हम तिलक ना लगावें, दिखावा ना हो तो हम कंठी ना बांधें, तो हमारी उपासना ही रद्द हो जाएगी, फिर उपासना नहीं बनेगी। हमें अपनी उपासना, ये तिलक कंठी कोई दिखावा नहीं है, ये हमारा सुहाग है। जैसे एक सौभाग्यवती स्त्री अपने पति के लिए 16 श्रृंगार करती है, ऐसे हम भागवतिक जन अपने इष्ट का श्रृंगार करते हैं। अब जैसे दूर से ऐसे लगा है तो सही उपासना का प्रतीक है, ऐसे लगा है वैष्णव उपासना का प्रतीक है, ये हरि का जन है, ये शिव का जन है। तो ये हमारे भगवान के चिन्ह हैं जिनके द्वारा हमारा दासत्व पुष्ट होता है। इसको ऐसा खिलवाड़ न समझना है, ये हमारी आराधना है। अब हम दिखावा का स्वरूप लाते हैं। वैसे माला जपने में रुचि नहीं, लेकिन 4 लोगों को दिखाना इसलिए माला टांगे और बातचीत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की बनावटीपन नहीं होना चाहिए। यदि हम ऐसे बैठे तो बैठे, ये नहीं कि कोई आ गया तो हम तन के बैठ गए, तो मतलब हम उसको दिखाने के लिए कि हम वैष्णव हैं, हम ध्यानस्थ हैं, हम भजनानंदी हैं। इस बात का भक्ति निषेध करती है बकाया अपने भक्ति में। एक बार अकबर सम्राट यहाँ आगरे आया, तो वहाँ जितने वैष्णव जन राजा थे ना, अपने प्राय ब्रज के सब और बड़े बड़े वैष्णव सब तिलक लगाए हुए थे। उसको आग लग गई, ये सब तिलकधारी। तो कहा कल अगर कोई तिलक लगाकर दरबार में आया तो गरम लोहे से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा। फरमान जारी कर दिया अकबर ने। मधुकर शाह जी हरिराम व्यास जी के शिष्य हैं, इन्होंने विचार किया कि यार मृत्यु तो होनी ही है,
गुरु प्रदत्त तिलक मिटार करके एक बादशाह की आज्ञा हो, अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का तिलक मिटाल दें, ये तो नहीं हो सकता। वैसे अंगरखी पहन कर जाते थे, उस दिन ऊपर के कपड़े ही नहीं पहने, और 12 तिलक 12 तिलक लगा करके और तलवार खोस करके पहुंचे। वहाँ जितने बैठे हुए थे कोई तिलक नहीं लगाया था, क्योंकि सबको भय कि लोहे से मस्तक दाग दिया जाएगा, सम्राट अकबर का आदेश। उन्होंने कहा मधुकर शाह, तुमने हमारा फरमान नहीं सुना। उन्हें सुना था, लेकिन तुम हमारी भी बात सुन लो। तुम एक मुल्क के बादशाह हो, मेरे गुरु ने अनंत मुल्कों के बादशाह का एक तिलक दिया है। और तलवार खींची और कहा जिसमें दम हो गोले से दाग कर देखे। थर्रा गए, बिल्कुल मतलब नरसिंह रूप एकदम, 12 तिलक धारण। उन्होंने कहा वाह वाह वाह, वो तुरंत बदल गया बुद्धिमान। वाह 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 मधुकर शाह वाह, यही हम देखना चाहते थे कि कौन असली में तिलक लगाता है। तो हमें अपने तिलक, अपनी कंठी, अपनी माला, ये गुरु प्रदत्त है, कोई दिखावा नहीं है। ये हमारे प्राण है, हमारी जान है। हम जान देकर भी इनकी रक्षा करें, अपने धर्म की रक्षा करें। तो भक्ति को दिखावा में निषेध किया गया है, लेकिन भक्ति के श्रृंगार धारण करना, ये ऐसा उसको दिखावे में ना माने। दिखावा स्वयं अंदर से ना हो, हम किसी और को दिखाने के लिए ना करें, भगवान के रिझाने के लिए करें। कोई और देख रहा है वो बात अलग है। महाराज जी, ध्यान में आने वाला शून्य क्या सच में शून्य है या पूर्णता का अनुभव है? परमात्मा शून्य है क्या? परमात्मा तो सब रूपों में है, और उसका एक अलौकिक रूप है, सबसे परे रूप है, तो उसका ध्यान करो। जैसे कहते हैं कि अपने आप को शून्य कर दो, ये अहंकार ये सब खत्म, तो उसके कर दिया। अरे नाम जप करो, समय बर्बाद मत करो। अभी ध्यान की प्रक्रिया में नहीं हो। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि कहाँ हो? एक भी तो नहीं है। कितने घंटे बैठ सकते हो एक आसन में, पद्मासन लगाकर? आधा पौना घंटा। चलो कितने, आधा घंटा कुछ होता है। भगवान का नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, दूसरों का हित करो, माता पिता के चरणों की वंदना करो, फिर चलो धीरे धीरे। तब जो ध्यान परिपक्व होता जाएगा भगवान की कृपा से, भगवान के स्मृति, भगवान का नाम, भगवान का रूप, तब मंगल होगा। भगवान ऐसा ना सोचो कि वो शून्य है। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली, शक्तिमान, अखिल ब्रह्मांडों के कर्ता, अनंत माधुर्य सौंदर्य उनका है, अनंत माधुर्य सौंदर्य। उस ध्यान में आओ। अपने आप को शून्य करना। तुम भगवान के अंश हो, ममैवांशो जीव लोके, जीव होता सनातना। तुम अपने आप को क्या शून्य करोगे? सच्चिदानंद का बच्चा सच्चिदानंद होता है। और इंद्रिय और मन को शून्य तब किया जा सकता है जब भगवान में मन, सा वही मना कृष्ण पदारविंद हो। अब मन भगवान में लीन हो गया, अब कोई आकांक्षा ही नहीं रही, कोई चाह ही नहीं। उस स्थिति, वो थोड़ी स्थिति है तुम्हारी, वो स्थिति नहीं है। स्थिति आएगी भजन से। भजन करो, पहले संख्या से जप करो, 50,000 60,000 1 लाख 2 लाख, होश उड़ा देगा मन तुम्हारे नाम जप के। तो देखो भी, जहाँ नाम जप शुरू किया तो असली स्वरूप उसका आएगा। हम जो कह रहे हैं करो, फिर हमें बताना। 1 लाख नाम जप करो, 2 लाख नाम जप करो, ऐसे नाम जप करो रोज, फिर बताना शून्य क्या होता है। अभी मन की चपेटें नहीं देखी, अभी मन का हाहाकार कहाँ देखा है। जैसे दुश्मन देख लेता है ना कि अब ये हमारे पंजे से निकला, फिर वो जो रूप रखता है वो उसका पावर रूप होता है। अभी मन देख रहा है हमारे पंजे में है, बाहर तो है नहीं, तब आगे। तभी हम कह रहे हैं अभी कुछ नहीं बच्चा, नाम जप करो, नाम जप करो। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतई मखई द्वापरई परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा और कलयुग में नाम। ये भगवत प्राप्ति कराता है। नाम जप करो, हम जो कह रहे हैं वैसे चलो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, हमारी तुम्हारी मित्रता हो जाएगी। और ये सब असलियत में शून्य तब होंगे जब मन अमना हो जाए, इंद्रियां किसी भोगों की तरफ न जाएं, शरीर का राग मिट जाए, शरीर का भाव खत्म हो जाए, और भगवान के प्रेम में आंसू या आत्मबोध, दो ही बातें होती हैं। आत्मबोध हो गया अपने स्वरूप में स्थित, अखंड आनंद का सुख से। आपको सोच के आपके ध्यान में ना मैं आंसू निकल जाते हैं। हाँ, भाव है, बढ़िया है, अच्छे बच्चे हो, सतोगुणी हो। चलो चलो आप, ठीक है। महाराज जी, कभी कभी आप साधक को एकदम शून्य पे खड़ा कर देते हो, तो मतलब हमें तो लगता है हम नाम भी जप कर रहे हैं, हम ध्यान भी कर रहे हैं, बट आप। हमारा कार्य है कि जैसे आप 10% साधना में चल पड़े, तो हमको 100% तक ले जाना है। आपको 10% में नहीं ले। तो लगता है हम बहुत 10% तो हो गया, बहुत बात नहीं, नहीं नहीं ऐसे देखो, जैसे नया साधक जुड़ता है ना, तो आपने देखा, हमने कहा 10 मिनट नाम जप करो,
शाबाश, 10 मिनट नाम जप करो, शाबाश। और जो साधक पुराना होता है और वो अगर 10 घंटा भी नाम जप कर रहा है तो कहते क्या होगा इससे, अभी 14 घंटा बकाया है, 24 घंटे में आओ। अब उसको डांट के फटकार के ना तो अहंकार रह जाए 10 घंटा जप करने का, और आकांक्षा जग जाए कि अभी तो 14 घंटा बाकी है हमारे, 24 घंटे निरंतर भजन चलना चाहिए। अपने लोगों की ऐसी स्थिति है। जैसे ऑफिस में चल रहे हैं हम लोग, मार्केट चल रहे हैं, ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, दिन में राधा नाम ही लिखते हैं, तो बड़ा भगत बन रहा है। नहीं, ये तो देखो, दूसरे उपहास करें इस पर हम ध्यान न दें, दूसरा क्या कहता है ये अगर हम ध्यान देंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। गलत मार्ग में चलने के लिए कोई नहीं कहता, मना नहीं करता। एक आदमी शराब पीता था और बहुत नामी गुंडा, वो जब हमारे पास आया बहुत समय के बाद, तो फिर हमने उसको विनय की कि आप अपने जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हो। तो उसने कहा आज से शपथ खाता हूँ मैं ये सब कार्य बंद कर दिए। 6 महीने हुए, फिर आया, उसने कहा हमारे 10 दोस्त थे, जहाँ जाते थे वहाँ कहते थे आओ आओ बैठो, अब कोई नहीं कहता आओ आओ बैठो, न 10 दोस्त है। आप साथ हो, बाकी सीधे साथ ऐसा लगता है। हाँ, तो हम कहा तुम चिंता न करो, ये सब गलत मार्ग में ले जाने वाले लोग हैं, अच्छाई के मार्ग में ले जाने के लिए भगवान और भगवान के जन ही होते हैं। आप उनकी परवाह न करो कि दोस्त आपको छोड़ दिए। तो संसार आपको कुछ भी कहे, मान लो एक आए थे तो उन्होंने कहा कि लोग हमें कहते हैं बहुत गलत करते रहे और अब कंठी माला धारण कर लिए, तो बोले बड़ा दुख होता है। हम कहा ना, ऐसी बातें हमको हंसी में टाल देनी चाहिए, हम सच्चे मार्ग में चल रहे, अब हमारा कोई उपहास करे या हमारी निंदा करे, हमें इस पर नहीं देखना चाहिए। टारगेट करते हैं बाबा। अब हम तुम्हें क्या बताएं, हमने एक घोड़े वाली बात बताई थी, सुना है? एक घोड़े को एक बाप और बेटे लेकर जा रहे थे, तो बेटे ने बाप से कहा आप घोड़े पे बैठ जाओ, वो बैठ गया। थोड़ी दूर में कुछ लोग मिले, बोले यार ये कितना लड़का पैदल चल रहा है, अपना नीचे हो गए, लड़के को बैठा दिया। कुछ देर बाद फिर लोग मिले और उनका देखो जवान होकर के घोड़े पे चल रहा है, बुढ़े को नीचे चला रहा है, यार शर्म आनी चाहिए। दोनों बैठ गए। कुछ देर बाद कुछ लोग मिले तो उनका हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े बैठे हो, दोनों नीचे उतर गए, दोनों नीचे उतर गए। बोले यार कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है, अब हमें बताओ घोड़े वाला करे तो क्या करे। संसार ऐसा ये गुरु है। इसलिए अब लोगों की बात ना सुने, हमारे सतमार्ग में जो हमारी रुचि हुई है ये अनंत जन्मों के पुण्यों के बाद हुई है, हमें सतमार्ग में चलना चाहिए। लोग उपहास करें तो करते रहे, कोई परेशानी नहीं। हाँ, बड़े बड़े महापुरुषों का सानिध्य या सदग्रंथों का स्वाध्याय या भगवत तीर्थों की यात्रा, इन सब का फल है अखंड भगवत स्मृति। अगर ये नहीं है तो अभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर परिस्थिति में हमारे जैसे श्वास प्रश्वास चलती है, ऐसे भगवत स्मरण चलना चाहिए। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। नाम नस नाड़ियों में व्याप्त हो जाए, जैसे यहाँ पकड़े यहाँ से निकले राधा राधा, ऐसा अनुभव हो कि नाड़ी जो धड़क रही है वो कह रही राधा राधा राधा। हमारे जब नाम वैखरी से मध्यमा में और मध्यमा से पश्यंती में और पश्यंती से जब परावाणी में पहुंचता है तो फैल जाता है, वो विस्फोट हो जाता है। हर नस नाड़ी हड्डी तक में चोखा मेला जी की हड्डी बोलती थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तुकाराम जी जहाँ चरण रख देते तो भूमि बोलती थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जनाबाई ने जो कंडा थापे वो कंडा बोलते थे विट्ठल। देखो नाम जापक जिसे छू ले वो बोलने लगे राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। तो समस्त संतों के दर्शन का, समस्त शास्त्रों के स्वाध्याय का, समस्त तीर्थों के अवगाहन का एक ही फल है भगवत स्मृति। जैसे अर्जुन जी ने गीता सुनी
बड़े प्रश्न किए, लेकिन बाद में जो उन्हें प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मैं अच्युता। हे अच्युत, हे गोविंद, आपके कृपा प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया। मिला क्या? स्मृति, स्मृतिर्लब्ध्वा, मुझे आपकी स्मृति प्राप्त हो गई आपकी कृपा से। अब मोह नष्ट हो गया, क्योंकि मोह ही विक्षेप डालने वाला था। अब जो आप आज्ञा करें वही मैं करूँगा। और आपकी स्मृति में भगवान ने आदेश किया था मामनुस्मर युद्ध च, तो उत्तर में कहा मैं पूर्ण हूँ स्मृति के प्रसाद से। आपका जो कृपा प्रसाद है, अब स्मृति जागृत हो गई। अब मैं सब कुछ करते हुए भी आपकी स्मृति में रहूँगा, ये आपकी कृपा से मुझे मिल गया। तो यही प्राप्त करना है कि उठते बैठते चलते फिरते हमारे हृदय की धड़कन और राधा नाम एक हो जाए। राधा 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 राधा। तो हमारा रोम रोम, हमारा हृदय, हमारी वाणी, हमारी चेष्टा सब भगवतमय हो जाए। ये मनुष्य जन्म मिला ही केवल भगवत साक्षात्कार के लिए। अगर भगवत स्मृति विहीन जीवन है तो उसका कोई महत्व नहीं है। चाहे जो कुछ यहाँ धार्मिक कृत्य कर लो उसका पुण्य होगा, और पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति। फायदा क्या हुआ? एक नवीन स्वप्न बन गया, बस। स्वप्न ही है स्वर्ग आदि सुखों को भोग, एक नवीन स्वप्न है। तो हम स्वाप्निक सुखों में नहीं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब ये सब स्वाप्निक है। यहाँ सो सब धर्म करम जर जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाव। हमारा हृदय हर समय किशोरी जी के चरणों में लौटता रहे, उनसे भीख मांगता रहे इस बात की कि आपकी स्मृति मिल जाए बस। जैसे हमारे यहाँ आरती के बाद गाया जाता है, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देव, श्री हरिवंश के लाड़िले मुहि अपनी कर ले। मैं आपको ना भूलूं, और आप भी याद रखें कि आपका दास, आपकी दासी है कोई, आप अपनी स्मृति में बनाए रखें। महाराज जी, आपके श्रीमुख से राधा और राधा वल्लभ शेरवंश नाम को पकड़कर 2 साल से निरंतर ईमानदारी से चल रहा हूँ। आपके एवं नाम की कृपा से बहुत बुरी आदतें छूट गई। महाराज जी, एक जिज्ञासा है कि भगवत मार्ग पर चलते हुए अपने और अपने परिवार की लौकिक आवश्यकताओं को कैसे पूरी करें? काम कीजिए। जो व्यापार है, नौकरी है, किसानी है, भक्ति इसका निषेध नहीं करते। देखो अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लेकर भजन करूँगा, और भगवान ने कहा युद्ध करो। भगवान ने युद्ध के लिए कहा। मुख में भगवान के नाम का रटन और शरीर से क्रियाएं। मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध, भगवान दोनों ने बात कही। मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध। युद्ध माने अपने कर्तव्य का पालन। यदि हम किसान हैं, हर फावड़े में राम राम बोले, राधा राधा बोले, कृष्ण कृष्ण बोले, क्या परेशानी है? अगर हम ऑफिस जाते समय खूब नाम जप कर रहे हैं काउंटर से, वहाँ जाके बैठे अपना काम कर रहे हैं, और 8 घंटे 10 घंटे के बीच में जितना समय मिला राधा राधा बीच में बोल लिया, और वो पूरा 8-10 घंटे का समय कृष्णार्पणम मस्तु, बढ़िया भजन बन गया। भगवत प्राप्ति के लिए तैयारी फिट हो गई, क्योंकि भगवत समर्पित कर्म और भगवत स्मरण, इन दोनों के प्रभाव से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें लगता है परिवार पोषण के लिए धर्मयुक्त कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, जो भी जैसा अपने अपने धर्म के अनुसार। और भगवान नाम जप करना चाहिए, तो भक्ति और आधुनिक कर्म से उसका कल्याण हो जाएगा। आधुनिक कर्म से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, और भक्ति से हमारा परलोक सुधर जाएगा, हमारे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए भक्ति और कर्म दोनों करना चाहिए।